हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आभा निट्स पे स्वागत है। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल बेबी बूटीज़ बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने बेबी बूटीज़ बनाई हैं। तो ये अभी जो है ये 6 से 9 महीने के बच्ची के लिए बनाई है हमने। इनको बड़ा या छोटा करा जा सकता है, तो उसके बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगी। तो ये हमने अभी फ़िलहाल के लिए ये जो बनाई है ये 6 से 9 महीने के बच्चे के लिए बनाई है। इन जूतियों को बनाने के लिए हमारे को 18 मैंने ये 18 चेन बना के रखी हुई हैं। तो अब हमने ये 18 चेन के बाद हमने करना क्या है, हमने हुक से तीसरे नंबर का जो चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हम सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चेन है ये मैं बार बार बोलती हूँ कि इसको हम डबल क्रोशिया नहीं कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो बाकी की चेन है उसमें हमने लास्ट से आखिर से पहली चेन तक सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है। ये हमारे टोटल 14 डबल क्रोशिया बन के तैयार होंगे। तो मैं ये आपको बना देती हूँ। ये अब हमारे ये मैं लास्ट से पहले वाले क्रोशिया में पहुंची हूँ। तो यहाँ तक हमारे ये डबल क्रोशिया के बाद हमारे 14 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। ये लास्ट की जो चेन है हमारी, इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 अब उसके बाद जितने हमारे ये 14 डबल क्रोशिया थे, हमने इस तरफ भी डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो मैं आपको अब यहाँ पे लास्ट में मिलती हूँ। ये जो अपने 14 डबल क्रोशिया हैं, तो हम इस तरफ भी, यहाँ पे तो 14 बनाए थे, हम इस तरफ भी 14 अपने डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये लास्ट 14वां हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। अब स्टार्टिंग में जिस चेन में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 5 + 2 जो है वो हमारे 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 ये हैं। 2 हमने पिछली बारी बनाए थे, तो हमारे 7 हो गए। अब हमने जो इसको स्लिप नॉट से जोड़ना है, हम कभी भी चेन पे नहीं जोड़ेंगे। चेन के ऊपर जो हमारा क्रोशिया का जो चेन है उसमें हमने इसको स्लिप नॉट करके ऐसे जोड़ देना है। तो हमारे कितने हुए? 7 हमारे ये इस तरफ क्रोशिया है डबल क्रोशिया, 7 इस तरफ है, 14 इस तरफ है और 14 इस तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन के लिए, दूसरी रो के लिए हम चेन 2 करेंगे। सेम स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो जो अब यहाँ पे हमारे 7 डबल क्रोशिया थे, तो उसमें हर चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है, तो हमारे हो जाएंगे 14। तो ये हमने पहले उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया कर लिए, ये दूसरे के ऊपर भी हम सेम चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये बाकी के जो हमारे 14 ये फंदे हैं या 14 डबल क्रोशिया है, उसमें वो हम
डबल क्रोशिया ही करेंगे। तो मैं आपको ये यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। अब हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है। हमने इन 7 डबल क्रोशिया में हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने पहली चेन में पहला सिंगल डबल क्रोशिया किया, सेम चेन में मैंने दूसरा डबल क्रोशिया कर दिया। इसका मतलब हमारे को जब तक हम ये 7 डबल क्रोशिया खत्म करेंगे तो हमारे पास टोटल 14 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो मेरे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 5, ये 6, 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 और 14। अब हमने बाकी की चेन में जो है यहाँ सर्कल पे पहुँचने से पहले तक हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो वो मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। अब इस तरफ भी हमारे ये 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 के ऊपर हम 2-2 कहने चाहिए डबल क्रोशिया कर चुके हैं। अब हमने इन 5 चेनों के ऊपर हर चेन में 2 बारी डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा पहला शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 8, 9, ये 10। ये हमने यहाँ पे इसको स्लिप नॉट के साथ क्लोज कर दिया। अब ये पहली ही उसमें हम 2-2 क्रोशिया एक उसमें कर चुके हैं। तो हमारे 10 यहाँ पे हुए थे और 4 हमारे 1, 2, 3, 4, ये 4 हमारे इस तरफ है। तो टोटल मिला के 14 हमारे इस तरफ हैं, 14 ये हैं, 14 ये हैं और 14 ही यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम धागे को काट देंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। ये हमने काट लिया है। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट देखना है कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो हमने 7 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करे थे वो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो हम यहाँ से चौथा अपना डबल क्रोशिया पकड़ेंगे। आप ये देखिए, इस डबल क्रोशिया पे हमने ये 2 डबल क्रोशिया करे हुए हैं। तो हमारा सेंटर जो है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम अपना पहला जो चेन है वो यहाँ से बनानी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर निकाला है उसमें से निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे। सेम चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने हर डबल क्रोशिया पे अपना सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है। तो हम इस राउंड में जब लास्ट में हम
काउंट करते जाएंगे तो हमारी टोटल जो चेन जो डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे वो हमारे 56 डबल क्रोशिया बनके तैयार होंगे। तो मैं यहाँ से मैंने करना शुरू कर दिया है, तो लास्ट में हम यहीं पे आके जब हमारे 56 डबल क्रोशिया होंगे तो मैं यहाँ पे एक बारी फिर आपसे मिलूंगी। ये अब हमने हमारी 56 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम इसमें इसको फिर दोबारा से इस तरीके से स्लिप नॉट के तरीके से इसको हम इस लाइन को क्लोज कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरी लाइन जो होगी हमारी वो भी इसी तरीके से हमने क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया करना है, तो टोटल हमारे 56 क्रोशिया और बनकर आएंगे। तो ये लाइन मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। बाकी कहना चाहिए जैसे ये पहली लाइन बनाई है उसी तरीके से हमने हर क्रोशिया पे हर चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है, और इस चेन के लास्ट में भी हमारे पास टोटल 56 डबल क्रोशिया होंगे। अब हमने ये लाइन अपनी इंक्रीज वाली ख़त्म कर दी है, क्लोज कर दी है। अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 3 4, और सेम उसमें हम घर में ये पहला हमने डबल क्रोशिया किया, चेन एक ली, फिर सेम चेन में जाकर हमने दूसरा डबल क्रोशिया करना है, चेन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया करना है सेम चेन में। इसी तरीके से हमने ये 6 डबल क्रोशिया की हमने एक वो फैन बनानी है हमारी, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट का हमारा 6। अब हम अगले 4 स्टिच को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, 1 2 3 ये 4। 5वीं स्टिच में जाकर 5वीं चेन में जाकर हम फिर एक फैन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक बारी डबल क्रोशिया किया, चेन एक बनाई, फिर डबल क्रोशिया किया, चेन एक बनाई। इसी तरीके से हमने ये 6 बारी डबल क्रोशिया करना है एक चेन के गैप के साथ। 1 2 3 4 5, यह हमारी लास्ट हो गई। अब हमने 4 फंदों को या 4 चेन को छोड़ना है, 1 2 3 4। 5वीं चेन में जाके हमने फिर एक फैन बनानी है। तो ये एक चेन, एक डबल क्रोशिया, चेन, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, चेन, चौथा डबल क्रोशिया, चेन, 5वां चेन, और ये हमारा छठा डबल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरी लाइन में हमने 4 चेनों को स्किप करके 5वीं चेन में फैन बनानी है। तो ये सारी लाइन में इस तरीके से बना के फिर लास्ट में आपसे मिलती। अब हमने ये लास्ट फैन बना ली है। अब हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 चेन हमारी बची हुई है, और ये हमने पहली फैन बनाई थी। तो हमने इसमें 4 चेनें बनाई थी। 3 चेनों के बाद 3 चेन पे हम इसको लाइन को क्लोज कर देंगे। ये हमने 3 पे लेके हमने ये इस तरीके स्लिप नॉट बना दी। तो ये हमारी फैन भी बनके तैयार हो गई। तो ये अब हमारा ये हम इसको धागे को कट कर लेंगे और हमारा ये लाइन पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको धागे को कट कर लिया है। ये हम इसी में से ही धागे को निकाल देंगे, इसको टाइट कर देंगे धागे को। तो ये हमारी जो गांठ है वो पक्की हो गई। अब हमने इसके ऊपर वाइट कलर से लूप्स बनाने हैं, तो वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से हम जब टर्न कर लेंगे तो ये हमारी बूटी इस तरीके से तैयार हो गई।
अब हमने क्या करना है, हमने ये वाइट थ्रेड लिया है, इसका एक हमने ये लूप बनाया है। हम अपनी फैन के किसी भी दो फैनों के बीच में किसी भी जगह से शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। हमने यहाँ से इस फैन दोनों फैनों के बीच में से सेंटर में से एक ये वाइट धागे की हमने स्लिप नॉट बनानी है। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब हमने ये जो पहला डबल क्रोशे और दूसरे डबल क्रोशे के बीच में फैन के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे हमने एक स्लिप नॉट बनानी है और उसके बाद हमने बनानी है 3 चेनें। दूसरे गैप में जाना है। अब ये हमने 3 चेन बना ली, दूसरे गैप में जाना है, वहाँ पे फिर हमने ये इस तरीके से क्लोज कर देना है। 3 चेन बनानी है, दूसरे गैप में जाना है, इस तरीके से यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। 3 चेन बनानी है, अगले गैप में जाना है और यहाँ पे भी इसे क्लोज कर देना है। ये अब हम लास्ट गैप में आ गए हैं। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। ये दोनों फैनों के बीच का जो स्पेस है, इसमें हम जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी इसे क्लोज कर देंगे। अगले गैप में भी हमने इस तरीके से इसको करना है। इसके बाद फिर 3 चेन लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से हम ये हर गैप में करते चले जाएंगे। ये अब हम अपनी लास्ट फैन के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट में हमने वैसे ही करना है। 3 चेन बनानी है, 2 लूप के ये 2 क्रोशे के बीच में जो गैप था वहाँ पे जाके हमने इसको क्लोज कर देना है। फिर 3 चेन बनानी है। इसी तरीके से हम ये हमारी लास्ट हो गई। अब देखिए ये हमारा लास्ट जहाँ से हमने शुरू किया था, घूमकर हम वहीं आ गए हैं। हमने करना क्या है, ये जो हमने सिंगल लूप लिया था, बस हमने इसी में जाके एक ये स्लिप नॉट करनी है और इसको निकाल देना है। अब हम अपना धागा कट कर लेंगे इस तरीके से और इसको धागे को निकाल देंगे, टाइट कर देंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये मैंने टर्न कर दिया है अपने काम को। ये अपनी जूती का या हमने जो फैन बनाई है, या ये अब हमारी जूती जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब बस हमने यहाँ पे रिबन लगाना है, या आप और कुछ बनाना चाहते हैं तो और कुछ बना सकते हैं। अगर मैं रिबन या नॉब या फ्लावर लगाऊंगी तो एक जूती के हम इस तरफ बनाएंगे और दूसरी जूती के हम इस तरफ बनाएंगे, ताकि कि हमारी जूतियाँ राइट और लेफ्ट लेग के हिसाब से बच्चे के बन सके।